नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे क्यूआर को स्कैन करके हमें सपोर्ट करें डीएफआई जयपुर डायलॉग्स 2023 के लिए। कतर के पर कतरने का समय आ गया है। जी हाँ, कतर ने आज एक बहुत ही उत्तेजित करने वाली कार्रवाई करते हुए भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस दे दिया, मौत की सजा सुना दी। किस लिए? एक झूठा सच्चा आरोप लगा के कि भाई ये जो थे कोई जासूसी कर रहे थे। वो आप जानते हैं कि किस तरह का देश है कतर। अपने आप को दौलत कतर कहता है। दौला दौला का मतलब होता है इस्लामिक स्टेट। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ कतर है और इतनी थर्ड क्लास स्टेट है। मैं बताऊं आपको, कुल 27 लाख पॉपुलेशन है। 27 लाख पॉपुलेशन आपको पता है कितनी है? उतनी पॉपुलेशन है जितनी लगभग गजा की है। और गजा में सारा तमाशा करवाने में इसी का हाथ है। क्यों? पैसे बहुत हैं। पैसे किस चीज के हैं? कोई इनकी कमाई के नहीं है। क्योंकि ये तो बद्दू हुआ करते थे। आप जानते हैं ना, बद्दू कबीला जो होता है वो ऊंट ऊंट चराने वाले वो लोग हुआ करते थे। और जिसको कहते हैं कि भाई 19वीं शताब्दी में इनकी किस्मत अचानक खुल गई और वहाँ तेल निकल आया, और तेल निकल आया तो साहब ये सारे के सारे माला माल हो गए। और 27 लाख की पॉपुलेशन, उसमें से 40% जो है वो बाहर के हैं, 25% भारत से हैं। 25% भारत से हैं। और भारत अगर इनको चावल ना दे तो इनके यहाँ खाने की किल्लत पड़ जाए। भारत का कोई इनके साथ विशेष रिश्ता नहीं है। टोटल इंपोर्ट है भारत की इनके यहाँ से 10 बिलियन डॉलर्स। और उस 10 बिलियन डॉलर्स में कोई 8 बिलियन डॉलर्स जो है वो इनकी गैस है। क्योंकि गैस का सबसे बड़ा भंडार है इनके पास गल्फ रीजन में। अब ये आप जानते हैं कि भारत का जो टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल है वो 400 से 500 बिलियन डॉलर है। उस 400 से 500 बिलियन डॉलर में इनसे हम लेते हैं कुल मिला के 10 बिलियन डॉलर। लेकिन इनकी औकात देखो, इनकी हरकत देखो। और कि ये जो है वो भारत जैसे देश को चुनौती देके खड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि भारत ने इज़राइल का साथ दिया इस हमास वाले आतंकवादी हमले के दौरान, और वो पूरी तरह से इज़राइल के स्वरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। इज़राइल हैज़ द राइट टू सेल्फ डिफेंस। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे भारत को अपना अधिकार है स्वरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का। और सेल्फ डिफेंस के राइट का जो इंटरनेशनल लॉ है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि सेल्फ डिफेंस का राइट जो है वो एक्सटेंड करता है वहां तक जहां तक कि जो भी समस्या कारक जो जड़ है उसको समाप्त करने तक, जिससे वो समस्या दोबारा उत्पन्न नहीं हो। ये सेल्फ डिफेंस के अधिकार में शामिल है। इसलिए भारत को पूरा अधिकार है इसराइल के सेल्फ डिफेंस का अधिकार समर्थित करने के लिए, और पूरा अधिकार है अपना सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करने के लिए, जिसके तहत भारत ने बालाकोट का जो इनका अड्डा था आतंकवादी वो उड़ाया था। अब आप पूछेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं कतर से साथ में। सबसे पहले तो ये है कि भाई कतर में जिन लोगों के कारण नूपुर शर्मा को नीचा देखना पड़ा, भारत को नीचा देखना पड़ा, उन लोगों को आप कतर से बाहर निकलवाइए। यानी कि उन लोगों के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं उनके कारण कतर में भारत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ पिछली बार, अब नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उस समय थे नहीं जब ये कतर के कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी उनके पीठ पीछे। अब वो नहीं होने देंगे, इसलिए हमें पूरी तरह से निश्चिंत रहना चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर ने जो कनाडा जैसे को धूल चटा दी, जो कि भाई टॉप 20 में रहता है, जी 7 का मेंबर है, और आपके जी 20 का मेंबर है, यानी सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज हैं उनमें आता है। $1 ट्रिलियन की उसकी
जीडीपी है, तो जब उसको धूल चटा दी, तो ये $180 बिलियन वाला कतर जो है, ये क्या माँगता है? इसकी लीवरेज जो है, वो बस यही है कि इसके यहाँ पर मिडल ईस्ट का यूएस का बेस है और लोगों का कहना है कि यूएस जो है इसके ऊपर काफ़ी लेवरेज एक्सरसाइज करता है, लेकिन ये इसी के साथ में चूँकि इसके यहाँ बेस इनका सिचुएटेड है, तो इसमें ये काफ़ी कुछ ब्लैकमेल भी करता है। यदि आपको याद हो, और आईएसआईएस का जो सारा सपोर्ट था वो कतर से आता था और एक बार इनकी हरकतों से परेशान होके जो 6 कंट्रीज़ हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, जीसीसी की 6 कंट्रीज़ हैं। जी हाँ, उसमें है कुवैत, बहरीन, कतर और अमीरात और सऊदी अरब और जी हाँ, ये 5 कंट्रीज़ हैं बेसिकली। अमीरात, सऊदी अरब और बहरीन, कतर और कुवैत। तो इन्होंने मिल के इसको बाहर कर दिया था, इसके ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया था क्योंकि कतर में कोई भी सप्लाई जो है वो सऊदी अरब के थ्रू ही जा सकती है। इसका एकमात्र जो लैंड बॉर्डर है वो सऊदी अरब के थ्रू है। इसकी जो एयर स्पेस थी वो बंद कर दी थी जीसीसी ने। तो इसकी कोई औकात ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमें ये तय करना पड़ेगा कि इसको जो है वो कैसे सबक सिखाया जाए क्योंकि समस्याएँ हैं। समस्या ये है कि कतर में लगभग साढ़े 6 लाख के आस-पास भारतीय रहते हैं, जिनको कतर की नागरिकता नहीं मिलती। वो वहाँ पर प्रवासी के रूप में रहते हैं, अधिकार तो होते हैं, उनके नागरिक अधिकार अवश्य होते हैं, लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी जाती, दे आर नॉट सिटिज़न्स। तो ये जो 6 लाख के ऊपर लोग हैं, इसमें से बहुत अधिक मात्रा में जो लेबर है, वो है। ये तो बात सही है कि यदि पूरी की पूरी लेबर कतर छोड़ के चली जाए, तो कतर अगले दिन ठप हो जाए। लेकिन उसको लगता है कि भई हम कोई एहसान कर रहे हैं भारत के ऊपर, भाई तू भारत के ऊपर एहसान नहीं कर रहा कतर, भारत ने तेरे ऊपर बहुत एहसान कर रखे हैं। तो एक काम तो तुरंत किया जा सकता है कि इसका जो माउथपीस है, अल जज़ीरा, जो यहाँ बैठ के हमास का प्रोपेगेंडा करता रहता है पूरे भारत में, यहाँ बैठ के यहाँ भारतीय मुसलमानों को रेडिकलाइज़ करने का प्रयत्न करता रहता है। इस अल जज़ीरा को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। एक बार बंद किया भी था, लेकिन लगता है कि कतर के अमीर का फ़ोन आ गया होगा या और कोई प्रेशर हो गया होगा, उसके कारण उन्होंने इसको चलने दिया। लेकिन अल जज़ीरा जो है ये इसका एक बहुत ही सॉफ्ट अंडरबेली है, ये आप समझ लें। क्योंकि अल जज़ीरा जो है वो सरकारी चैनल है और यहाँ से यदि बाहर कर दिया गया तो उसकी आप समझिए कि लगभग 1/4 जो उसकी टीआरपी है वो जाती रहेगी। और ये कतर के शेख जो है ये इतना सहन नहीं कर पाएँगे। वैसे भी उनकी स्थिति पूरे जीसीसी में आज भी अच्छी नहीं है। ये तो मूर्खता की थी भारत ने जब नूपुर शर्मा वाले प्रकरण में वो कतर के सामने झुक गए थे। कतर फिद्दी न फिद्दी का शोरबा, यानी 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तो कुल इसका क्षेत्रफल है। आप जानते हैं 20,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हमारा जो जैसलमेर ज़िला है ना, वो इससे बड़ा है। वो उ ब 39,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। बाड़मेर 28,000 स्क्वायर किलोमीटर का। ये है क्या? बद्दुओं की बदनुमा बद्दुओं का बदनुमा एक जज़ीरा, जज़ीरा कहते हैं आइलैंड को, द्वीप को। हालाँकि ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये द्वीप नहीं है, बहरीन ज़रूर जज़ीरा है, लेकिन वहाँ हाँ, ठीक है, जज़ीरा बोलते हैं इसको से तो इस अल जज़ीरा के बाप को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना अत्यंत आवश्यक है। बिना इसको नेस्तनाबूद किए हुए पूरे विश्व में आतंकवाद पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इसने अपनी औकात से ज़्यादा काम कर दिया है। हालाँकि मुझे ये भी लगता है कि
थोड़ा जो भी किया जाएगा वो नी जर्क नहीं होगा, वो तुरंत जैसे कोई सामान्य व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है उस प्रकार नहीं होगी, क्योंकि वे जो 8 हैं, उनके जीवन का भी प्रश्न है। वहाँ अभी भी एक लीगल कोर्स अपील का उपलब्ध है। उस अपील को करेंगे और उसको करने के साथ-साथ मुझे लगता है कि जो भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाल सकता है ना कई और तरीकों से, हाँ जी, और तरीके भी हैं। उन और तरीकों का भी अब इस्तेमाल करने का, उपयोग करने का समय आ गया है। इन कतर वालों के पाकिस्तानियों से भी बड़े मधुर संबंध हैं और उन मधुर संबंधों के चलते हुए बहुत सारी ये हरकतें करते रहते हैं। तो इनको सबक सिखाया जाए, यही माँग है समय की और हमारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।